सभी आत्मबंधुओं को प्रणाम। मैं संजय मुगलियार आप सभी का मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन मॉम चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच एक्सपीरियंस शेयरिंग की कड़ी में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर्स उपस्थित हैं, श्रीमती सरिता मोटवानी जी, जो रायपुर से हैं। आइए चलते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनने। वेलकम सरिता मैम, बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सरिता मोटवानी रायपुर से हूँ। मैं 6 सालों से ध्यान कर रही हूँ। 6 साल पहले मुझे मेरी फ्रेंड के द्वारा पता चला कि ध्यान होता है यहाँ पर और बहुत अच्छा लगता है, तो हम 5-6 लोग मिलकर जाने लगे ध्यान करने। तो पहले दिन तो ऐसा था कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कैसे आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चला, कुछ ही मिनटों में लगा कि आधा घंटा चले गया। तो एक हफ्ते में हम लोग जाने लगे वहाँ पे पिरामिड लगा हुआ था और डेली ध्यान होता था। तो हम लोग हफ्ते में एक बार वहाँ जाने लगे ध्यान करने। तो काफ़ी अच्छा लगता था, मगर रेगुलर नहीं हो पाया। तो कुछ एक साल ऐसे ही निकल गया। फिर घर के पास एक सेंटर खुला, तो वहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया। वहाँ पे हम लोग जाने लगे, 40 दिन लगातार किया। तो उस 40 दिन में बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो धीरे-धीरे रेगुलर हो गया ध्यान। और ध्यान करने के बाद इतना फ़र्क पड़ा और इतने सारे अनगिनत अनुभव हैं कि क्या बोलूँ मैं। बहुत बहुत ही इतने सारे छोटे-छोटे अनुभव। आप बताइए, वो अनुभव हम सुनना चाहेंगे। जी, ज़रूर। जैसे पहले बहुत गुस्सा आता था, बात-बात में गुस्सा करती थी, बच्चों को डाँटती थी, बहुत इरिटेशन होता था। हर बात में इरिटेट हो जाती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है। ठीक से बोल नहीं पाती थी, लोगों से बात करने में डरती थी। मगर ध्यान करते-करते ये सब कब खत्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला। फिर ध्यान में क्लासेस सेंटर में सेशन होते थे, वो क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया। हर हफ्ते वहाँ पे हर सैटरडे सेशन होते थे, वो सेशन अटेंड किए। बहुत सारे मास्टर्स आते थे, हर हफ्ते नए-नए मास्टर के एक्सपीरियंस सुनते थे, क्लासेस जॉइन करते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था वहाँ। ऐसे ध्यान करते-करते घर के लोग भी ध्यान में आ गए। 2 बेटी है मेरी, एक छोटी बेटी ध्यान में पूरी तरह से आ गई। उसको भी बहुत अच्छा लगने लगा, वो भी अभी सेशन करती है, ध्यान कर रही है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। और फिर ध्यान सेशन में ही मैंने सुना कि पिरामिड हम घर पे भी बना सकते हैं। एक वीडियो देखा था, तो फिर हमने वो घर पे पिरामिड ट्राई किया और बहुत सारे पिरामिड बनाने लगे। पेपर के पिरामिड बनाए और घर में काफ़ी तरीके से हमने पिरामिड यूज़ किए। ऐसे छोटे-बड़े काफ़ी पिरामिड बनाए मैंने और बेटी ने मिलके, और लोगों को गिफ्ट भी दिए और बहुत एक्सपीरियंस किए इस पिरामिड्स के। पानी के ऊपर, फल के ऊपर। और जैसे पत्री सर बोलते हैं कि नो मेडिसिन नो डॉक्टर। तो जब से मैं ध्यान में आई तो मेरी मेडिसिन भी बंद हो गई। पहले हर छोटी-छोटी बात में सर्दी हो गई, बुखार हो गई, सीज़न के हिसाब से हो जाता था। फिर ध्यान में आने के बाद वो सब खत्म हो गया। मैं पिरामिड पहन के बैठ जाती थी और थोड़ा ज़्यादा ध्यान करती थी, तो तकलीफ़ गायब। मैंने 5 साल से कोई मेडिसिन भी नहीं ली। और हर छोटी-बड़ी सिचुएशन जैसे आती है, हर सिचुएशन में ऐसे निकल जाती है ध्यान करने के बाद कि पता ही नहीं चलता। कोई कुछ भी बोल दे, कैसी भी सिचुएशन आए, हर सिचुएशन में स्टेबल रहती हूँ। ये काफ़ी फ़ायदे हुए ध्यान से। कॉन्फिडेंट बढ़ा।
काफ़ी एनर्जी बढ़ी। और ध्यान में आने के बाद मुझे मच्छरों ने, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस कि मुझे मच्छरों ने काटना बंद कर दिया। मच्छर आते हैं, ऐसे वॉक करते हैं, ऐसे लगता है स्किन पे चल रहे हैं मगर काटते नहीं हैं। और एक बार मुझे करंट लगा था हाथ में, तो ध्यान करते-करते इतनी एनर्जी बढ़ी कि उस करंट का कुछ भी असर नहीं हुआ मुझे। बाकी जो लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे, वो डर गए कि क्या हो गया, मम्मी चीखी क्यों? मुँह से आवाज़ निकली मगर बॉडी पे कुछ असर नहीं हुआ। मैं हँस रही हूँ उसी समय। चिल्लाने के बाद ज़ोर से चिल्लाने के बाद शांत हो गई और मैं हँस रही हूँ और बाकी लोग डर गए। तो देखिए इतना फ़ायदा होता है ध्यान से। इतनी एनर्जी बढ़ी कि अंदर बॉडी पे कुछ असर नहीं हो रहा है और बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति आ गई है। आपकी बेटी के अलावा और किस-किस को आपने ध्यान सिखाया और आपके परिवार के और कितने लोग ध्यान में आए? वो अनुभव कैसा रहा आपका? जी, जी, पति सर सबसे पहले यही करते हैं, आपने जितना सीखा है उतना आप सिखाइए लोगों को। तो मैंने भी कुछ ही समय में सिखाना चालू कर दिया। मेरी बेटी आई ध्यान में, उसके बाद जो भी मिलता है, सबको बताती हूँ कि ध्यान बंद करो, आँखें बंद करो और बैठ जाओ। मेरी बहनें आ गईं, तीनों बहनें आ गईं ध्यान में और ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग ध्यान करते हैं और बताते भी हैं अनुभव। और ऐसे ही सेशन में मैंने सुना था कि आप पंपलेट बचा अलग-अलग तरीके से बता सकते हैं, सिखा सकते हैं लोगों को ध्यान। तो मैंने ऐसे ही एक प्रेमनाथ सर के सेशन में सुना कि पंपलेट छपा के भी आप दे सकते हैं। तो मैंने पंपलेट छपा के रखे हुए हैं, जैसे ही वॉक करने जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, सबको देते रहती हूँ। रोक के बताती हूँ कि ऐसे आप ध्यान करिए। ऐसे अलग-अलग तरीके से हम ध्यान सिखा सकते हैं लोगों को। और भी जितने रिलेटिव हैं, काफ़ी लोग ध्यान कर रहे हैं। आप जब ध्यान में आए, आपके हस्बैंड का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? कैसे उन शुरुआत में आपके क्या स्ट्रगल्स थे? बाद में कैसे आपको हेल्प मिला, मास्टर से गाइडेंस मिली? और फिर फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, स्ट्रगल तो रहा ध्यान में। शुरू में सब मना करते थे, हस्बैंड मना करते थे कि ध्यान मत करो, क्या आँखें बंद करके बैठ जाते हो? लेकिन धीरे-धीरे सपोर्ट करने लगे, बहुत सपोर्ट रहा उनका। हर सेशन में छोड़ के भी आते थे और उनके सपोर्ट के बिना तो नहीं हो सकता, घर वालों का सपोर्ट ज़रूरी है और मुझे पूरा सपोर्ट है सबका। मेरे दोनों बच्चे, पति पूरा सपोर्ट करते हैं ध्यान करने में। पिरामिड से क्या फ़र्क पड़ा आपके जीवन में? पिरामिड आपके जीवन में आने के बाद चीज़ें कैसे बदली? के बाद बहुत फ़र्क पड़ा। घर की एनर्जी ही चेंज हो गई। मैंने घर में भी 5 का 5 फीट का पिरामिड लगाया हुआ है, तो घर की एनर्जी पूरी चेंज हो गई है। घर में काफ़ी एनर्जी रहती है और काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो गई हैं। गार्डन में आपने पिरामिड का कैसे इस्तेमाल किया? और घर में फ्रूट्स के साथ, सब्जियों के साथ क्या आपने किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट किया जैसे पत्ती सर कहते हैं? और पानी के साथ ऐसे कुछ अनुभव आपके साथ होंगे, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि आप, और हमने देखा भी है आपके साथ, शुरुआत से ही मैं आपको देख रहा हूँ। हम आपसे सीखते हैं कि आप इतना पिरामिड बनाते हैं, गार्डन्स में पिरामिड का उपयोग करते हैं, घरों में पिरामिड अभी भी मैं देख पा रहा हूँ। आपके पीछे एक पिरामिड कैप रखा हुआ है, जो डॉल्स रखे हैं उसके ऊपर पिरामिड डॉल्स कितने सुंदर सुंदर पिरामिड कैप पहने हैं। अभी आपने एक छोटा सा पिरामिड कैप दिखाया। और ये सारे जो पिरामिड्स के साथ जो खेल आपने खेला, उसकी क्या महत्व है और कैसे बदलाव आया, वो थोड़ा हमें बताइए। और जो ये देख रहे हैं जो दर्शक और सारे मास्टर्स, वो इसका कैसे लाभ उठाएं, ये अनुभव आप थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। जी, जी, पिरामिड से बहुत फ़ायदे हैं। मैंने महसूस किया है, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं पिरामिड के साथ, बनाकर, कैप्स लेकर और जिन लोगों को दिया है उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मटके के ऊपर एक्वागार्ड के ऊपर मैंने पिरामिड रखा हुआ है। फ्रूट्स की टोकरी में मैंने पिरामिड कैप फिट कर दिया है। घर में हर जगह, हर रूम में पिरामिड रखा हुआ है और जैसे कुछ तकलीफ हो तो भी पिरामिड लगाकर आप बैठ जाइए तो वो एनर्जी मिलती है और उससे फ़ायदा होता है। आप ध्यान नहीं भी कर पा रहे हैं,
तो पिरामिड से जरूर फायदा होता है। अभी जस्ट 1 महीना पहले कोविड का असर हम लोगों को भी हुआ था, रिया पर, मेरी बेटी जो है, और मुझे भी हुआ था कोविड। लेकिन ध्यान और पिरामिड की वजह से उसका इतना असर नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने ये मन में संकल्प कर लिया था कि कुछ नहीं होता है, कोविड कुछ नहीं करेगा मुझे, और कोई कोविड नहीं है, मुझे कोविड नहीं है। लेकिन सिम्टम जरूर थे कोविड के, बुखार आ रहा था, थकान हो रही थी, स्वाद भी कम लग रहा था चीजों का। लेकिन मेरा संकल्प, पिरामिड का उपयोग और ध्यान के उपयोग से उसने ज्यादा असर नहीं दिखाया, और 1 हफ्ते में ही काफी कुछ आराम हो गया मुझे, काफी ठीक हो गई, 90% ठीक हो गई। और 10 दिन में तो पूरा, इतनी ज्यादा थकान भी नहीं हुई जितना कि बताते हैं कि कोविड में थकान होती है। हम लोगों ने बहुत जल्दी कवर कर लिया, ये पिरामिड और ध्यान के कारण से, ये मैं जरूर बताऊंगी। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है आपका। ये जो आपने कहा, ध्यान से आप लोगों ने कोरोना को हराया, तो अपने आप में एक जी बहुत ही ग्रेट अनुभव है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना ये वाला अनुभव हम सबसे शेयर किया। जी मैं आशा करता हूँ कि ये वाला एक्सपीरियंस वाकई में लोगों को ऐसे समय में मदद करेगा और हिम्मत देगा। जी। और ऐसे एक एक्सपेरिमेंट ऐसा और ही है एक्सपीरियंस, मेरी भाभी है जबलपुर में, उसको भी कोविड हो गया था, और उसको बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उसका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम आ रहा था, उसको ऑक्सीजन लगाया था। तो मुझे ध्यान आया कि ये भी ज्ञान में है, ये भी ब्रह्म कुमारी में जाती है। और मैंने उसको एक पिरामिड भिजवाया, वहीं पे एक भाई के पास पिरामिड था, तो मैंने उसको हॉस्पिटल में वो पिरामिड उसको बोला कि आप हॉस्पिटल में लेके आओ। वो पिरामिड को अपने लंग्स के ऊपर रख के सोती थी, उसको ऐसा बताया कि लंग्स पे रखो, तो उससे उसको बहुत फायदा हुआ, लंग्स में ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। और उसको भी पता था कि आत्मा ही सब कुछ है, हम बॉडी नहीं है, आत्मा है। तो उसको मैंने वो याद कराया, क्योंकि परेशानी होती है तो हमको उस समय याद नहीं आता। तो कॉल करके मैंने उसको बताया कि तुम तो ज्ञान सुनती हो, आत्मा है हम सब, और ये सब ड्रामा कर रहे हैं। तो उसने वैसा ही किया, उसने बोला हाँ मुझे तो भूल ही गई थी इतनी परेशानी में। तो उसने वो सब किया, और बहुत जल्दी ही वो ठीक हो गई, उसी दिन उसका ऑक्सीजन उतर गया। वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है आंटी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ध्यान में आने के बाद स्वाध्याय किताबों का ज्ञान जो है, जैसे पति सर कहते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, शाकाहार से आपको क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दें। जी जी, पत्री सर जैसे बताते हैं, स्वाध्याय करिए, सेशन अटेंड करिए, सज्जन सांगत्य करिए, वो सब भी मैं कर रही हूँ। मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, तुलसी दल, यू कैन हील योर लाइफ, राम था, तुम शाश्वत हो। बहुत बहुत मदद मिलती है उनसे, बहुत, उनसे भी बहुत एनर्जी बढ़ रही है। ज़रूरी है कि बुक्स पढ़ना और एक्सपीरियंस शेयर करना। आप तो जानते ही हैं, सेंटर में आपसे मुलाकात हुई थी, तो हम लोग शेयर करते थे अपने एक्सपीरियंस, बहुत डाउट भी होते थे जो आपने क्लियर किए, काफ़ी मदद की आपने भी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू मैम। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ मिलके इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। और शाकाहार से आपका क्या मानना है कि शाकाहार कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में? जी, शाकाहार बहुत ज़रूरी है। ये एकदम सच है कि हमको जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है, जैसा पत्री सर बताते हैं, ये एकदम सच है। कितना डर डर जाते हैं किसी जीव को मारो, और वही सब असर हमारे ऊपर होता है जो हम खाते हैं। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है, कभी भी नहीं करनी चाहिए जीव हत्या। मैं बचपन में खाती थी, उसके बाद मैं काफ़ी सालों से शाकाहार हूँ, 20-25 सालों से। तो हम उससे नेगेटिविटी नहीं आती है, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये सब काफ़ी होता है, और ये संकल्प है हमारा सर के साथ, शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत, सबको अपनाना है और सबको लाना है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया है इस बात को। और क्या अनुभव रही और क्या ऐसी चीज़ें बदली आपके जीवन में, आपके परिवार में, ध्यान की वजह से? ऐसे कुछ चमत्कार, जैसे हम कहते हैं चमत्कार तो एक शब्द है,
ऐसे कुछ बदलाव, ऐसी कुछ चीज़ें जो यूजुअली हम आम ज़िंदगी में नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान में आने के बाद वो चीज़ें हमको समझ में आता है कि ध्यान की वजह से ये चीज़ें मेरे जीवन में घटित हुई हैं, वरना नहीं हो पाती। तो क्या आपके जीवन में ऐसे कोई लाइफ एक्सपीरियंस एग्जाम्पल है, मिरेकलस एग्जाम्पल, जो आप अब हमसे साझा करना चाहेंगे? जी, काफ़ी कुछ होता है, ध्यान से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मेरा ये मानना था कि मेरी बड़ी बेटी नहीं है ध्यान में, तो मैं ये चाहती थी कि वो भी ध्यान में आ जाए और उसकी शादी हो बच्चों की तो ध्यानी परिवार में ही हो। और ये हुआ, ध्यानी परिवार ही मिला, ध्यानी परिवार में ही उसकी शादी हुई है और वो भी ध्यान कर रही है अभी, जो बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत अद्भुत! ये तो जी। अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। थैंक यू, आपने ये शेयर किया हमसे। और लास्ट सवाल मेरा ये रहे है आपसे कि जब पहली बार आपने पत्री सर के साथ मुलाकात की और जो अनुभव आपका पत्री सर के साथ आज तक रहा है, क्या कैसा रहा ये जर्नी? पत्री सर के साथ ये जो जर्नी आपकी आज तक चली है, क्या लगता है आपको कि पत्री सर नहीं होते तो ये जीवन कैसा होता? और आज पत्री सर हैं, तो आपका जीवन कैसा है? पत्री सर के साथ तो जीवन बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। उनके सामने बैठने से ही सारे सवाल खत्म हो जाते हैं अपने आप और आनंद की लहर दौड़ जाती है। मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि पत्री सर के साथ क्या अनुभव है। आनंद ही आनंद रहता है। निशब्द हो जाते। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा मैम। और और जी, बताएँ? जी, ध्यान में आने के बाद ये पता चला कि हम ही भगवान हैं। पहले ये पता नहीं था, हम तो मंदिरों में ही समझते थे कि भगवान हैं। ध्यान में आने से ही पता चला कि आत्मा ही भगवान है और हम ही भगवान हैं। हर कण में जो सत्ता है, वो कैसे बढ़ रहे हैं, जिस सत्ता के कारण बढ़ रहे हैं, वही भगवान है। ये बहुत बड़ा अनुभव है मेरा। और जो मौत के बाद का जीवन है, ये भी हम नहीं जानते थे कि मौत के बाद भी कोई जीवन है। ये ध्यान से ही पता चला कि मौत के बाद भी जीवन है। बहुत, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस और ज्ञान की बातें आपने हमसे शेयर की। लास्ट में मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, जो भी मास्टर्स हैं, जो भी हमको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें। जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ध्यान ज़रूर करें, पिरामिड का यूज़ करें, बहुत फ़ायदे हैं पिरामिड से, शाकाहार से और ध्यान से। तो सभी लोग ध्यान, पिरामिड और शाकाहार का ज़रूर यूज़ करें। और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने ये मौका दिया मुझे बोलने का। थैंक यू सो मच मैम। आप हमारे बीच आई, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने समय निकाल कर हम सबसे अपना एक्सपीरियंस साझा किया। मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आपके इन अनुभवों से, अद्भुत मिरेकलस अनुभवों से ज़रूर फ़ायदा हो। उसके लिए आपको हम कोटि 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 धन्यवाद अर्पण करते हैं। थैंक यू ग्रैटिट्यूड कि आप हमारे बीच आए और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस साझा किए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आपने मुझे ये मौका दिया अपने अनुभव शेयर करने का। धन्यवाद। थैंक यू।